कल 1 घंटे की भारी बारिश में देश की राजधानी दिल्ली और साइबर सिटी गुड़गांव लगभग 4 घंटे तक थक गए। सड़कों पर जल जमाव की वजह से 2 दर्जन से ज्यादा इलाकों में लोगों को जबरदस्त जाम का सामना करना पड़ा। हालात इतने बेकाबू हो गए कि अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी का काफिला भी 1 घंटे से ज्यादा जाम में फंसा रहा। पिछले 1 महीने में दूसरी बार दिल्ली एनसीआर के लोगों को 1 घंटे का सफर 3 घंटे में तय करना पड़ा। थम गई देश की राही, रुक गई दिल्ली एनसीआर की रफ्तार। एक घंटे की भारी बारिश में 4 घंटे का लगा महाजाम। देखिए 125 करोड़ लोगों की राजधानी दिल्ली का हाल। फिर एक बार दिल्ली एनसीआर में जाम रिटर्न। सुबह से ही दिल्ली एनसीआर का मिजाज नरम था। हल्के हल्के बादल आसमान में बारिश की दस्तक देने की खबर दे रहे थे। शाम होते होते बारिश शुरू हुई। हर तरफ खुशनुमा माहौल था। लेकिन जैसे जैसे बारिश रफ्तार पकड़ रही थी, दिल्ली एनसीआर की रफ्तार थमती जा रही थी। थोड़ी ही देर में ये बारिश दिल्ली एनसीआर वालों के लिए आफत बन गई। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर हर तरफ शोरगुल शुरू हो गया। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां रेंगने लगी। 1 घंटे की भारी बारिश में सड़कें तालाब बन गई। दिल्ली फिर एक बार पानी पानी हो गई। देश की राजधानी दिल्ली में जरा सी बारिश हुई, जगह जगह वाटर लॉगिंग हुई और जाम हो गया। ये नजारा आए दिन देखने को मिल रहा है। जब से बरसात का मौसम आया, बरसात का सीजन है, तब से हर जगह आए दिन ये नजारा देखने को मिल रहा है। आप होते हुए सीपी की तरफ जाने वाला जो ट्रैफिक है, अगर उसकी मैं बात करूं, जो नई दिल्ली स्टेशन पहाड़गंज की तरफ से आता है, वो भी आप देख सकते हैं पूरा जाम है और बहुत ही रुक रुक कर ट्रैफिक चल रहा है। सिर्फ मंटो रोड की ये हालत नहीं थी, बल्कि पूरी दिल्ली अब जाम में फंस चुकी थी। साउथ एवेन्यू, मंडी हाउस, आईटीयू, मंटो रोड, मोती बाग, सीलमपुर, शास्त्री पार्क, लोहे का पुल, भजनपुरा, दुर्गापुरी, NH-24 में जाम का नजारा देखने लायक था। इन रास्तों पर सिर्फ हॉर्न की आवाज आ रही थी। हालात इतने बेकाबू थे कि एम्बुलेंस को भी निकालने की जगह नहीं मिल रही थी। मानसून की मारी दिल्ली में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी का काफिला भी जाम में फंस गया। जब कैरी एयरपोर्ट पर उतरे तो बारिश हो रही थी। बताया जा रहा है कि काफिला एयरपोर्ट से दिल्ली की तरफ बढ़ा, लेकिन रास्ते में करीब 1 घंटे तक जाम में फंसा रहा। राजधानी दिल्ली में जगह जगह बारिश की वजह से जाम तो लगे हुए हैं। हम ठीक राष्ट्रपति भवन के सामने साउथ एवेन्यू रोड पर खड़े हैं। वहां पर भी जाम का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति भवन साउथ एवेन्यू रोड जो ये है, ये पूरा जाम है। लगभग आधा घंटे से हम यहाँ पर खड़े हैं और पूरा आगे तक आप देखें गोल चक्कर तक पूरा जाम है, पूरा पैक है। इस गोल चक्कर के बाद थोड़ा और हम आगे 1-2 किलोमीटर आगे निकलेंगे तो धोला कुआं मोती बाग वाला रोड आ जाता है। उस जाम का इफेक्ट, उस रोड का इफेक्ट यहाँ पर पड़ रहा है। लोगों को यहाँ अच्छी खासी दिक्कत हो रही है। बारिश में हर बार जो हाल होता है वही हाल इस बार भी हुआ। दिल्ली में कुछ नहीं बदला, वही सड़कें हैं, वही जाम है। बारिश ने पूरी दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। हर रोड पर, हर मोड़ पर जाम ही जाम मिला। ये तस्वीर आईटीयू की है। 1 घंटे की बारिश ने ट्रैफिक पर कब्जा कर लिया। प्रशासन लाचार था, गाड़ियां जाम में फंसी थी या फिर रेंग रही थी। लोग अपने गुस्से का इजहार हॉर्न बजाकर कर रहे थे। जाम से तो निजात नहीं मिल रही थी, हाँ घर पहुंचने की उम्मीद में हॉर्न बजाए जा रहे थे। ये दिल्ली का पॉश इलाका है जिसे मंडी हाउस कहा जाता है। सड़कों पर पानी बह रहा था, गाड़ियां रेंग रही थी।
या फिर जाम में फंसी थी। ये तस्वीरें दिल्ली के मोती बाग की हैं। सड़कों पर कतार में गाड़ियां खड़ी हैं, रुक रुक कर आगे बढ़ती हैं, लेकिन जाम की वजह से फिर खड़ी हो जाती हैं। यहाँ तक कि एम्बुलेंस को भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। अगर मरीज सीरियस कंडीशन में हो तो समझिए भगवान का ही सहारा है। गाड़ियों की रफ्तार इतनी धीमी थी कि 1 घंटे का सफर 3 घंटे में लोगों ने पूरा किया। दिल्ली से गुड़गांव और गुड़गांव से दिल्ली आने जाने वाले लोगों का भी आज बुरा हाल हो गया। जाम की स्थिति क्या थी ये तस्वीरों में देख सकते हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतार दिख रही है। कम से कम 2-3 किलोमीटर का लंबा जाम लग चुका था। विनय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। भारी बारिश की वजह से सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली को कनेक्ट करने वाली छोटी सड़कें पानी से भर गई, जिसके कारण गुरुग्राम में ठीक 1 महीने बाद फिर जाम लग गया। जहां गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक, राजीव चौक, इफ्को और पुराना गुड़गांव के रोड पर ट्रैफिक थम गया। गुड़गांव में पिछले 28 जुलाई को भी 23 घंटे का लंबा जाम लगा था। सोमवार की सुबह खुशगवार मौसम का मजा लेते हुए इधर से गुजरे थे तो इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि शाम तक ऐसा हो जाएगा। कोई ऑफिस से लौट रहा था तो कोई ऑफिस की तरफ जा रहा था। दिल्ली से जयपुर जाने वाले कई घंटे फंसे रहे। जयपुर से दिल्ली आने वालों की शाम खराब हो गई। गुरुग्राम का जाम सोमवार को जिसने देखा उसे फिर डर सताने लगा था कि कहीं ये जाम भी 28 जुलाई वाले जाम की तरह जान न ले। कल शाम 5 बजे से जो जाम लगना शुरू हुआ फिर एक बार लोगों की जिंदगी हराम कर दी। 28 जुलाई की याद ताजा हो गई। दरअसल कल शाम में दिल्ली एनसीआर में 1 घंटे भारी बारिश हुई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लोग सड़कों पर परेशान हैं। गाड़ियां सिसक कर आगे बढ़ रही हैं। ये तो हालात कुछ अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अब आपको दिखाते हैं गुरुग्राम की डरा देने वाली तस्वीर। भारी बारिश की वजह से सड़कें डूब गईं। पता नहीं गाड़ियां किस तरफ रुक कर लें। पूरा इलाका तालाब बन गया। इन सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां पानी में बहने लगी। कई गाड़ियां तो पानी में ही फंस कर रह गई। सड़क पर 1 फीट से ज्यादा पानी बह रहा था। 28 जुलाई को भी हालात ऐसे ही थे। हर तरफ से जाम से कोहराम मचा था। इफ्को की तरह गुरुग्राम के राजीव चौक का हाल बुरा था। बारिश की वजह से हर तरफ जाम लग गया। सिर्फ पीपी की आवाज सुनाई पड़ रही थी। जल्द घर पहुंचने की उम्मीद बार बार टूट रही थी। जो लोग आधे घंटे में अपनी मंजिल तक पहुंचते थे वो लोग 2 घंटे तक जाम में फंसे रहे। सबसे बुरी हालत उन मरीजों की थी जो एम्बुलेंस में थे। एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज भी जाम में दबकर रह गई थी। इफ्को चौक की तरह गुरुग्राम के कई इलाके पानी में डूब गए। गाड़ियां पानी में रेंग रही थी। जाम का आलम यह था कि 1 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय हो रहा था। ये तस्वीरें भी गुरुग्राम की हैं। सड़कें तालाब बन गई। हर तरफ 1 घंटे की भारी बारिश से आई आफत का नजारा था। मेन रोड हो या फिर बस स्टैंड पूरी तरह जलमग्न हो गए। लोगों को 1 फीट पानी में उतरकर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए निकलना पड़ा। गाड़ियां पानी में तैरकर निकल रही थी। सभी को खतरा था कि कहीं जुलाई वाले महाजाम का फिर से सामना न करना पड़े, लेकिन राहत की बात यह रही कि प्रशासन का पूरा अमला सड़क पर उतर गया।
300 पुलिस कर्मियों के साथ 27 पंप लगाकर लगातार लोगों को जाम की आफत से बचाने के लिए 4 घंटे तक लगे रहे। लेकिन अहम सवाल ये है कि दिल्ली एनसीआर में बार बार जाम लगता है और प्रशासन से लेकर सरकार तक लाचार नजर आते हैं। ऐसे हालात में जाम से निजात दिलाने के लिए बड़े प्लानिंग की जरूरत है। आखिर इस जाम का गुरुग्राम से मनु मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।